जस्ट आपको ये हम अभी लाइव है यूट्यूब में और ये रिकॉर्डिंग है जिससे कि आप बाद में इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। कई बार कनेक्शन की प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। देखिए क्या होता है बेटा, आपको एक दो चीज जो मैं चाहूंगा कि आप उस चीज को समझें, वो ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये अकाउंट्स क्या है और कॉमर्स क्या है। अभी तो मेरे ख्याल से मिस्टर तुम्हारे अभी स्कूल में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई 11th की? नो सर। एक भी क्लास नहीं लगी है? नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट यू आराध्या? नो सर, एक भी क्लास नहीं। एक भी। ना मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, इस चीज को आप समझेंगे। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक ऑफ कॉमर्स, जब हम 12th कॉमर्स की बात करते हैं, तो कॉमर्स क्या होता है, मतलब एंड हु आर द पीपल हु ऑप्ट फॉर कॉमर्स। कॉमर्स देखिए दो तरह के लोग लेते हैं। जो एक तो वो बच्चे हैं जो अपना साइंस में करियर नहीं बनाना चाहते, ठीक है, वो उनका जो फील्ड है वो नॉन साइंस है, तो वो लोग कॉमर्स ले सकते हैं। अब नॉन साइंस तो बहुत बड़ी फील्ड होती है, बच्चे इसके अंदर जर्नलिज्म में जा सकते हैं, मास मीडिया में जा सकते हैं, डिजाइनिंग में जा सकते हैं, सीए सीएस बन सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, जिनको साइंस से कोई लेना देना नहीं, वो सारे बच्चे एक तो कॉमर्स लेते हैं। दूसरा एक वो जो लोग होते हैं वो अपना बिजनेस भी जो देखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो अपना बिजनेस करना है ना, तो हम उसके अंदर अपना करना चाहते हैं। तो नॉर्मली मोटे तौर पे ये बच्चे होते हैं। और नॉन साइंस की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। इट इज डिजाइनिंग, ठीक है, इट इज बेसिकली जर्नलिज्म भी है, हम जर्नलिज्म में जा सकते हैं, हम इसको मास मीडिया में जा सकते हैं, है ना। और इसके बाद में डिजाइनिंग के मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स 12th में करने के बाद में ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज में जाते हैं, है ना। दे वुड लाइक टू स्टडी साइकोलॉजी, दे वुड लाइक टू स्टडी फिलोसफी, दे वुड लाइक टू स्टडी हिस्ट्री। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश में आगे करना चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं, वो बच्चे भी कॉमर्स में लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि साइंस के तो काम के नहीं है, उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ओन बिजनेस उनके घर में पेरेंट्स चलाते हैं, या फिर वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे हैं बच्चे जो कॉमर्स को अपना दे प्रिफर टू डू दैट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉमर्स को आप ऑप्ट करते हो, ठीक है। दूसरा, एक नेचुरली एक जनरल सी टेंडेंसी हमारे हिंदुस्तान में एक बन गई है कि जो बच्चे सबसे अच्छे हैं पढ़ाई में वो साइंस लेंगे, है ना। और स्कूल वाले भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, सब कहते हैं तुम तो साइंस पढ़ सकते हो, तुम्हारे इतने अच्छे, तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो। एक ऐसा बन गया, हायरार्की उसी बन गई, हायरार्की सी बन गई। तो सबसे पहले हम साइंस वाले लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमर्स वाले बच्चे आ जाते हैं, है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि भाई कॉमर्स के बच्चे आ गए। और फिर उसके बाद एक और स्ट्रीम है जो कुछ बच्चे ऑप्ट करते हैं 11th-12th में, दैट इज ह्यूमैनिटीज। तो एक ये जनरल सा ट्रेंड बना हुआ है कि सबसे अच्छे बच्चे साइंस में, फिर कॉमर्स में, फिर ह्यूमैनिटीज में, ऐसे हम ले लेते हैं। और स्कूल्स वाले कट ऑफ भी ऐसे डिसाइड करते हैं कि भाई अगर आपके 80 या 85 या 90% है तो आपको हम साइंस देंगे, उसके कम में नहीं देंगे, ठीक है। आपके अगर 60% से 85% एंड अबव है ना, 90 वाला भी कॉमर्स ले सकता है, तो कम से कम आपके 60% एंड अबव हो तो हम आपको कॉमर्स देंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, स्कूलों तो स्कूल में फर्क कर सकता है, ठीक है। या एनीबॉडी विद 50% एंड अबव या 45% एंड अबव है तो हम उसको जो ह्यूमैनिटीज दे देंगे। उससे नीचे वाले को तो हम कह देंगे भैया स्कूल छोड़ दे, तो भाई तू जा कहीं और, यहाँ नहीं पढ़ सकता। तो ये कुछ कहानी की ऐसी बातें होगी। तो ये हमने स्कूल वालों ने भी एक ऐसा एक रैंकिंग बना रखी कि ऐसा ह्यूमैनिटीज सबसे नीचे, फिर कॉमर्स, फिर साइंस। बाकी रियल लाइफ में ना ऐसा है नहीं, रियल लाइफ में ऐसा है नहीं। अगर हम रियल लाइफ में बात करें ना, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये सारे एक के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मैं किस चीज का बिजनेस करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ, हम जैसे सब कोई कंप्यूटर और मोबाइल के आगे बैठे हुए हैं, तो मैं कंप्यूटर्स एंड मोबाइल का बिजनेस करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, कंप्यूटर मोबाइल
मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और मैं उसको बेचता हूँ। तो अगर मैं कंप्यूटर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मेरे को तो उसका टेक्नोलॉजी साइंस आना चाहिए। साइंस आएगा तो मैं ज्यादा अच्छा बना पाऊंगा। फिर मुझे उसको बेचना आना चाहिए, उसकी प्राइस डिसाइड करना आना चाहिए, उसकी मार्केटिंग मुझको आना चाहिए, और मेरा बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस क्या कमा रहा है, कैसे कर रहा है, एंड वेदर बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में जानना है, मैं बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जानना चाहता हूँ, है ना, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में जानना चाहता हूँ, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कॉमर्स चाहिए। फिर मेरे को वहां पे स्टाफ से डील करना है, लोगों से काम लेना है, कस्टमर से काम लेना है, कभी किसी से झगड़ा भी हो जाएगा, बहस भी हो जाएगी, उनसे भी काम लेना है। तो मुझे साइकोलॉजी भी आना चाहिए, मुझे ह्यूमैनिटीज भी आना चाहिए। तो रियल लाइफ के अंदर ना ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम सारी चीजें तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया सबका होना चाहिए। इसलिए ज्यादातर स्कूल्स क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई 10th तक तो साइंस सबको पढ़ाओ। वैसे मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि सीबीएसई कहती है कि बच्चा 9th और 10th में भी कॉमर्स ले सकता है, उसको भी वहां पे बुक कीपिंग अकाउंटिंग जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो वहां पे भी पढ़ सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी मानता हूँ कि बच्चों को 9th-10th तक तो साइंस पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि लाइफ के अंदर आगे काम आती है। ह्यूमैनिटीज आप बाद में अलग से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल लाइफ के अंदर हमको सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, है ना, जैसे आराध्या जो है वो डिजाइनिंग में जाना चाहती है, ठीक है, डिजाइनिंग में जाना चाहती है, तो उसको मैं बताऊं कि आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा, बहुत फेमस अपने ऑथर में, है ना। लियोनार्डो दा विंची कौन था, उसको सब कुछ आता था, वो फिलोसफी भी जानता था, वो साइको एंड वो मैथ्स भी जानता था, वो ज्योमेट्री भी अरे बाप रे, क्या नहीं जानता था वो आदमी, और कितना अच्छा काम किया उसने। तो मेरा ये कहना है, माइकल एंजेलो जो स्कल्पचर था, है ना, माइकल एंजेलो जिसने स्कल्पचर्स बनाए, माइकल एंजेलो के स्कल्पचर जो था, वो स्कल्पचर के उसको बायोलॉजी बहुत पढ़ी हुई थी उसने, उसने जो बनाता था स्ट्रक्चर्स वो ऐसा बनाता था कि आदमी के हाथ की नसें और उसके सब दिखती थी, वो ही वाज सो परफेक्ट। उसको एनाटॉमी का बहुत अच्छा आइडिया था, मतलब ही वाज अ पर्सन फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड। तो मेरा ये कहना है कि रियल लाइफ के अंदर हम बोले कि आर्ट्स का साइंस से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम बोले कि नहीं भाई कॉमर्स का साइंस से लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। आप जानते हैं कि ऐसे कितने सारे इन्वेंशंस हुए हैं साइंस में, लेकिन अगर आप जैसे हमारे है, हम लोग आजकल वैक्सीन की बात चल रही है, वैक्सीन साइंटिस्ट ने ढूंढी, उन्होंने खोज की, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने वैक्सीन बनाई, लेकिन उस वैक्सीन को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके उसकी कॉस्ट को रीजनेबल बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम कॉमर्स ने करना है। तो सिर्फ साइंस ने अगर वैक्सीन बना ली होती और कॉमर्स नहीं होता तो वैक्सीन लोगों तक पहुंचती कैसे। तो दोनों को चाहिए। तो रियल लाइफ के अंदर मैं आपको ये एक आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है रियल वर्ल्ड में, आइसोलेशन में नहीं है, अलग अलग नहीं है कि वो अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए, लेकिन हम सारी चीजें तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम अपना दिमाग खुला रख सकते हैं। वी कैन हैव एन ओपन माइंड। ओपन माइंड से मतलब है हम ये अपना ओपन माइंड रख सकते हैं कि हम साइंस से दूर नहीं भागे, और साइंस हाथ जल जाएगा उसके पास जाएंगे तो हमको पता नहीं करंट लग जाएगा। डरो मत। मेन डरने की बात कहाँ आती है पता है, मेन डरने की बात तब आती है जब हमको एग्जाम देना होता है। अब तो आपको साइंस का एग्जाम देना ही नहीं है, तो अगर आपको कभी साइंस सीखने का मौका मिले तो साइंस सीखिए, ह्यूमैनिटीज पढ़ने का मौका मिले तो वो भी कीजिए, तो आपको लाइफ के अंदर सब चीजें काम आएंगी, है ना, कोई चीज अधूरी नहीं जाती, सब चीज सीखी हुई काम आती है। बट आप अपना, मेरा कहने का है कि कई बार क्या होता है एज अ कॉमर्स, जब हम स्टूडेंट्स कॉमर्स ले लेते हैं तो हम साइंस से ऐसा दूर भागते हैं, यार ये साइंस से तो एकदम कट्टी, है ना, बिल्कुल साइंस को देखना ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में सभी चीजों को आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको जब मौका लगे, जो चीज सीखने का लगे सबसे, है ना, किसी तो दुश्मनी नहीं लेनी है, अपने को साइंस से दोस्ती नहीं तोड़नी, साइंस भी अपनी दोस्त, कॉमर्स तो अपना है ही भैया, वो तो हम ही है, और साइंस भी दोस्त है अपना, ह्यूमैनिटीज भी दोस्त है, सब अपना दोस्त है, ये ध्यान रखिएगा एक बार। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा
कि जब आप करते हैं, आपने अभी 11th और 12th में आपने कॉमर्स पढ़ी, ठीक है, आप 11th 12th आपने कॉमर्स पढ़ ली। कॉमर्स के बाद में आप ग्रेजुएशन में जाओगे। ग्रेजुएशन इंडिया में 3 साल का होता है नॉर्मली, और साइंसेस के अंदर बीटेक वगैरह करें तो 4 साल, 3 साल मान लेते हैं, 3 इयर्स का। 2 साल का आपका 11th 12th कॉमर्स हो गया, 3 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स के बच्चा क्या करता है, बीबीए करता है, कॉमर्स रिलेटेड बीकॉम करता है। फिर तो मैंने जैसे कहा कि नॉन साइंस की बहुत सारी फील्ड है ना, बीए करता है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज, ये भी करता है। और फिर उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, जब मास मीडिया से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, जर्नलिज्म से रिलेटेड, कोई डिजाइनिंग से बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, ये सब कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी इनमें से, अच्छा, फिर कोई बच्चे सीए भी करते हैं, कुछ बच्चे कंपनी सेक्रेटरी भी करते हैं। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बच्चे जो हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, बीबीए वाले एमबीए करेंगे, या बीकॉम वाले भी एमबीए कर सकते हैं। कुछ एमकॉम कम करते हैं, लेकिन एमकॉम भी कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए किया आपने, यहाँ पे मास्टर्स एमए करोगे आप। सीए तो फिर करने के बाद आपको लगता है कि भाई सीए चलता रहेगा, आप सीए टाइम लगता है। ग्रेजुएशन आप चाहो तो सीए के साथ एमबीए भी कर सकते हो, तो करें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर कुछ लोग कोर्स आजकल आगे कोर्स सीए जैसे किया वैसे चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए का कोर्स करते हैं। ये वो है जो प्योर कॉमर्स की फील्ड है। अब जैसे कुछ बच्चे अपना डिजाइनिंग में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप डिजाइनिंग में जाइए। तो आप डिजाइनिंग के अंदर जाइए, जैसे मैंने आपसे कहा, उसके अंदर उसके अलग कोर्सेज आप करेंगे। फिर आप उसके अंदर जो है अपना मास मीडिया के अंदर आप कोर्सेज अपने करेंगे, अलग से कोर्सेज होगा उसका। डिजाइनिंग है, मास मीडिया है, फिर जर्नलिज्म है। कुछ बच्चे, हाँ, लॉ तो मैं भूल ही गया, कुछ बच्चे लॉ करते हैं, काफी बच्चे लॉ करते हैं, ठीक है। उसके लिए वो क्लैट के एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो बीए एलएलबी कुछ लोग करते हैं, एलएलबी साथ साथ में लॉ के कोर्सेज करते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शंस। लेकिन मेरा सिंपल इतना ही कहना है कि आप आगे क्या करेंगे वो धीरे धीरे डिसाइड होगा, ठीक है। और आपने डिसाइड कर भी लिया होगा, करेंगे भी आप। लेकिन जो चीज आप 11th 12th में पढ़ते हैं, काफी कुछ वही सारी चीजें अगर आप बीबीए बीकॉम कर रहे हैं तब तो वो आएगा ही आएगा। और अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, आप क्लैट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आप जो कॉमर्स में 11th 12th में पढ़ते हैं वो ग्रेजुएशन में भी आता है। मतलब कहने का है कि सिर्फ ऐसा नहीं 11th 12th पढ़ के वो खत्म हो गया ना, वो दोबारा ग्रेजुएशन में भी आएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन में भी आएगा और फिर उसके बाद में जाके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आएगा। इसका मतलब आप सोचें कि यार इससे पिंडा छुटाओ 11th 12th में, तो पिंडा नहीं छूटने वाला, पीछे पड़ा रहेगा ये आपके। जब तक आप पढ़ोगे आप बोलोगे यार मैंने, अरे यार कैसे रो धो के अपन ने 11th 12th तो निकाल ली, फिर ये वही करे, आपका पीछा नहीं छूटना है। इसलिए मेरा कहना सजेशन है, देखिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद भोगा है उससे, मैं भी देख चुका हूँ और इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 31 साल तो हो गए, तो मुझे मालूम भी है। तो मैं आपसे गलत नहीं बोलूंगा। आपको, आप जब 11th करें और जब आप 12th करें तो आप इतने अच्छे से कीजिए कि ये 11th 12th के टॉपिक जब आपके ग्रेजुएशन में आए तो आपके दोस्त हो जाएंगे, फ्रेंड्स। बिल्कुल, अरे क्या बात है, ये तो यार 11th 12th में किया हुआ है अपना यार। हाँ बोल रहा हूँ, जैसे उसके हाथ में कंधे में हाथ डाल के चल तू तो चल यार, तेरे को तो क्या, तो अब नई जो चीज आप सीखेंगे ग्रेजुएशन में वो आप सीखिए। जो आपने 11th 12th किया वो तो आपके दोस्त होने चाहिए, वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए। जो आपने 11th 12th किया अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाए तो वहां पे भी उनसे दोस्ती होनी चाहिए। अरे यार ये तो मुझे आता है। तो जो बच्चा है ना, अच्छा आपको एक चीज और मैं बताऊं, कई बार बच्चे क्या होता है 11th 12th तो उन्होंने साइंस से की, अभी तक तो आपके दोस्त थे, 10th में आपसे पढ़ाई की आपने साथ में, अभी भी दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। हाँ आप कॉमर्स में आ गए, वो साइंस में, अब 11th 12th साइंस में की, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप भी हैं और वो भी जुड़ गया आपके साथ में, साइंस वाला भी जुड़ गया और कॉमर्स वाला भी जुड़ गया। यहाँ पे ग्रेजुएशन दोनों एक ही ले सकते, साइंस वाला बच्चा भी बीकॉम ले सकता है,
कॉमर्स वाला बच्चा भी बीकॉम कर सकता है, ऐसा थोड़ी कि बीए जो बीकॉम है या बीबीए है या इस टाइप के जो कोर्सेज हैं वो कुछ कॉमर्स वालों के लिए है, नहीं, साइंस का बच्चा भी कर सकता है। तो भैया आपके पड़ोस में है ना बीकॉम की क्लास के अंदर एक साइंस वाला दोस्त बैठा है आपका, जो 10th में आपके क्लास में था, वो साइंस पढ़ के आया है, नहीं 11th 12th में आप कॉमर्स पढ़ के आए हो, वो देख रहा है कि यार अरे मिष्टी को तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तब तो वो बेचारे का, तब तो उसको मैंने पूछेगा मिष्टी मिष्टी तुम समझा दे भैया, मैंने कॉमर्स नहीं की 11th 12th में, तुम समझा दे मेरे को। तो मिष्टी समझाए तब तो अच्छी बात है। और मान लो मिष्टी के बगल में बैठा है, मान लो मिष्टी के बगल में बैठी रिया बैठी है ना, रिया कहती है कि रिया साइंस पढ़ के आई है, मुझे नहीं मालूम भैया आपके दोस्तों जो भी नाम है, मैंने नाम डाल दिया, आपके जो भी फ्रेंड हो साइंस का में हो आप उसका नाम समझ लीजिए। तो रिया कहे मिष्टी तुमने तो 11th 12th पढ़ा है कॉमर्स से, ये तुमने पढ़ा होगा टॉपिक, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर मिष्टी कहे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने तो यूं ही पास कर दी 11th 12th, तो फिर से अपन पढ़ते। तो अगर रिया को किसी टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे लगाने पड़ रहे हैं और अगर मिष्टी को भी 2 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, तो फिर भैया मिष्टी ने 11th 12th में कुछ नहीं किया, झक मारी तो साहब, बिल्कुल झक मारी। मतलब क्या, अरे वो तो रिया तो साइंस तो पढ़ के आई है, तुमने तो कॉमर्स पढ़ने के बाद भी तुमको नहीं मालूम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मान लो अगर ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स वाले ने क्या किया, कॉमर्स वाले ने डिसाइड किया कि मैं बीकॉम करूंगी या करूंगा, कॉमर्स वाले ने ग्रेजुएशन के में बीकॉम किया, साइंस वाले ने बीटेक किया, दोनों एमबीए की क्लास में एक साथ आकर बैठ गए। एमबीए तो मास्टर्स होती है, एमबीए की क्लास में बीकॉम वाले आप, मतलब ये मिष्टी, और बीटेक वाली रिया। अब उसके अंदर अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है। रिया कह रही मिष्टी भैया सिर दुख गया अकाउंट्स में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मिष्टी कह रही मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। तब क्या, तो रिया बोलेगी तुमने किया क्या फिर, 2 साल तुमने 11th 12th पढ़ी, 2 साल ठीक है, और फिर तुमने 3 साल बीकॉम की, 5 साल तुमने क्या घास काटी तुमने। मैं तो साइंस बीटेक करके आई हूँ, तुमको भी नहीं आता, मैं तो आईआईटी से मैंने बीटेक किया और तुमको क्या, अरे राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका 11th 12th आपने अच्छे से किया है तो आपका ग्रेजुएशन मस्त जाएगा, और फिर मास्टर्स भी अच्छे से जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अच्छे से जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब आप 11th के अंदर आते हैं तो 11th से आपका फाउंडेशन बनता है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 11th एक फाउंडेशन है। कैसे है फाउंडेशन, 11th से चीजें स्टार्ट हो रही हैं उसके लिए। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप सब 10th तक पढ़ चुके हैं, आपको सबको आइडिया, ठीक है। कुछ बच्चे आपके, आप हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपके क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को मैथ्स में तो भैया करंट लग जाता है, मैथ्स का नाम सुनते ही रात की नींद गायब, ठीक है। और मैथ्स आपने पता है कब से पढ़ी है, जब आप क्लास 1 में थे आराध्या, तो क्लास 1 से तुमने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी आराध्या, ठीक है। अच्छा आराध्या तुमको कैसे लगती है मैथ्स, ये बताओ, तुम म्यूट हो। मुझे तो मैथ्स, हाँ क्या, मुझे मैथ्स पसंद है। तुमको मैथ्स पसंद है, और व्हाट अबाउट यू मिष्टी। मैथ्स हाँ मैथ्स कैसी लगती है, सब फेवरेट है मेरा तो मैथ्स। क्या बात है, देखिए आप दोनों तो बहुत लकी आदमी है ना, कुछ आपने पुण्य किए होंगे कि आपका मैथ्स फेवरेट है ना, कुछ आपसे गलतियां हो गई होंगी इसके मैथ्स फेवरेट बन गया। लेकिन ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, मैथ्स से घबराते हैं, बहुत घबराते हैं। अच्छा वो कब से पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से 10 तक पढ़ रहे हैं तो घबराते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ पता है, ऐसा क्यों हुआ, जब वो क्लास 1 में रहे होंगे, बहुत छोटे थे अभी क्लास 1 में, तो कोई चीज पढ़ाई जा रही थी उनको,
नहीं समझ में आई तो बेचारों ने पूछा नहीं किसी से, या समझने की कोशिश नहीं की, वो डर गए किससे पूछे, डांट देंगी सर, डांट देंगे मैम, डांट देंगी, डर के मारे में नहीं पूछा, तो वो डर बैठ गया। चलो 11 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में अच्छी मैथ्स थी, जब क्लास 4 में आए, क्लास 5 में आए या क्लास 6 में आए तो कुछ चीजें नहीं समझ में आने लगी। नहीं समझ में आने लगी तो किसके पास जाए, कैसे समझे, नहीं समझ पाए, वो कमजोर रह गया। चलो 6 5 1 से 6 7 8 में सब क्लास 8th में आए, 8th की भी मैथ्स अलग है। देखिए मैथ्स में एक लेवल है, क्लास 6 से मैथ्स थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, फिर क्लास 8 से टेक्निकल हो जाती है। तो क्लास 8th में आए तो 8th के अंदर भी कुछ दिक्कत आई भाई, नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो अपन ने डर के बारे में नहीं पूछा। अपन मैंने मेरी पढ़ाई ज्यादा तो हॉस्टल में हुई है, ठीक है भैया, मेरे को तो मैथ्स में बड़ा डर लगता था, क्योंकि हमारे जो सर थे ना, उनको मैं देखता था ना तो देख के ही मैं डर जाता था, तो मैं क्लास में पीछे बैठता था उनसे, कहीं वो मुझसे कुछ पूछ नहीं ले, और कुछ पूछ लेंगे तो जोर की डांट लगाएंगे। तो मैं तो डर के मारे, अच्छा हॉस्टल में था, मैं जा भी नहीं सकता था, किसके पास जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, हॉस्टल में मुझे नहीं आ रही तो मैं कहाँ जाऊं। तो मैं तो डिपेंड था हॉस्टल के टीचर्स के ऊपर, इस स्कूल के टीचर्स पे, और उनसे डर लग रहा था, उनका पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा था, तो नहीं आ रहा था, तो वही चलता गया, और वो धीरे 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 डर जो है वो बैठता चला गया। तो वो एक बार डर बैठ गया तो मतलब बैठ गया, फिर तो वो जाता नहीं जिंदगी में, है ना, मैथ्स का डर, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो होता क्या है कि सब्जेक्ट के साथ ये होता है, तो मैथ्स का डर जिसकी छोटी क्लास में बैठ गया जिस बच्चे को, वो बच्चे को तो वो डर हमेशा उसके साथ जिंदगी भर बन गया। लेकिन आपके साथ, आप अब 11th में आ गए, आप 11th में आ गए तो कम से कम आपकी एज जो है वो 16 15 16 17 के आसपास तो है। तो अब आप बच्चे नहीं है, सीधी सी बात, आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो अभी बच्चे हैं, हम क्या करें, ये नहीं कह सकते। अब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको बोलना पड़ेगा। आप अब 11th के अंदर आप अब अकाउंट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी आपको कहीं किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो भैया वो 5वीं 6ठी छोटी क्लास का बच्चा, नर्सरी का, KG 1 का 6 का, उन बच्चों की तरह आप अपने आप को बांध के नहीं रख सकते। यू विल हैव टू स्पीक अप, सर या मैडम ये चीज नहीं समझ में आई, सर या मैडम इसमें मैं क्या करूं कि समझ में आ जाए, है, और नहीं समझ में आई तो उसके समझने के लिए एफर्ट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। आप ये समझें कि नहीं समझ में आई, कोई आएगा पानी के अंदर चम्मच से घोल धोले गिलाएगा, बेटा पी लो जरा इसको, और आपने पी लिया और वो समझ में आ गया, ऐसा होने जाने वाला नहीं है। ऐसा कुछ दुनिया में आज तक तो कोई ऐसा घोल ना रामदेव बना पाए हैं ना कोई बना पाया है, क्या उसको घोलो और पी जाओ और बिल्कुल कोरोना से मुक्त ना। तो आप अपने कॉमर्स को कोरोना बनाए तो ये डर आपका, आप कोरोना मत बनाओ उसको, ठीक है, उसको अपना दोस्त बना लो। अरे ठीक है तू आ ना कोरोना, मैं मेरी इम्यूनिटी देख मैं कितना स्ट्रांग, तू आ तो सही मेरे साथ, हम लड़के दिखाते हैं तेरे से, ठीक है। तो जो चीज हो गई वो हो गई। 11th आपका कॉमर्स के लिए फाउंडेशन है जो मैं कह रहा हूँ, और ये फाउंडेशन है मतलब ये शुरुआत है, ठीक है, ये शुरुआत है आपकी। दिस इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग फॉर यू, एंड व्हेन दिस इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग फॉर यू, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट, केयरफुल कि यू मेक कॉमर्स योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। इतना अच्छा दोस्त है मेरा यार कि मैं उसको कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ और समझ जाता है, मैं मुंह खोलता हूँ वो समझ जाता है, और कॉमर्स ने मुंह खोली और आपको समझ में आ जाए। जब सबसे नजदीक का दोस्त होता है क्या होता है, हम उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं,
है ना, हम इमोशंस को उसके बहुत अच्छे से समझते हैं, वी अंडरस्टैंड द इमोशंस ईच अदर। तो कॉमर्स को ऐसा दोस्त आप बना लीजिए कि आप कॉमर्स के इमोशंस को समझे और कॉमर्स आपके इमोशन को समझ जाए, और फिर तो ऐसी जर्नी आपकी होगी, आप ऐसी जर्नी करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। आप कहेंगे यार कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और ये सब्जेक्ट तो अब मेरा सारे सब्जेक्ट इसके फेवरेट है। ठीक है, तो ये आपको अभी से कोशिश करनी है इन चीजों की। ठीक है, दिस इज व्हाट। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि आप पढ़ते क्या हैं कॉमर्स के अंदर। जब मैं 11th कॉमर्स की बात करता हूं तो आप पढ़ते क्या हैं? भाई आपको मोटे तौर पे एक तो लैंग्वेज पढ़नी होती है, सीबीएसई का रूल है। लैंग्वेज क्या होगी भाई? लैंग्वेज नॉर्मली तो इंग्लिश होती है, लेकिन आप हिंदी भी लेते हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज लेते हैं तो सीबीएसई ने कई सारी चॉइसेस दे रखी है। तो आप जो भी लैंग्वेज आप पसंद करते हैं वो आपकी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज चाहिए कम से कम। फिर 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो जो नॉर्मली सभी स्कूल्स पढ़ाते हैं, है ना। कॉमर्स बिना इनके मतलब कॉमर्स कॉमर्स नहीं। जैसे एक है उसमें अकाउंटेंसी, एक है उसके अंदर बिजनेस स्टडीज, एंड देन देयर इज इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स। फिर एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल लेते हैं, कुछ स्कूल्स 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट भी देते हैं। तो एक 1 लैंग्वेज, लैंग्वेज इज 1, 3 मेन सब्जेक्ट्स और एटलीस्ट 1 ऑप्शनल। तो इस ढंग से 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप चाहें तो ऑप्शनल एक 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो ऑप्शनल में क्या क्या भाई, हर जगह अपना अपना। जैसे कि एक तो है फिजिकल एजुकेशन है, फिर आईपी है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जो कंप्यूटर में, मैथ्स है, फिर आपका इसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब्जेक्ट भी है। फिर ये ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सारी चॉइस है इसके अंदर। स्कूल्स अपने हिसाब से देते हैं जो उनको लगता है कि वो सब्जेक्ट वो दे सकते हैं। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मिनिमम आप रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश हिंदी, तो आप जानते हैं भाई बचपन से पढ़ रहे हैं, हमारी तो अब मदर टंग ही हो गई अंग्रेजी। तो अंग्रेजी तो हम ज्यादा जानते हैं, हिंदी तो जानते नहीं है ना। भले ही हमको इंग्लिश नहीं बोलना आता हो ना हिंदी बोलना आता हो, लेकिन हम लोग तो है ना अपने आप को बहुत अंग्रेज समझने लग गए। तो मैं हिंदी लैंग्वेज की बात तो नहीं करता। अब मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के। अब इन सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते क्या? देखिए, पहले मैं बात करूंगा बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम ये देखते हैं कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज बिजनेस बेसिकली। तो हम इसके अंदर बात करेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे बिजनेस लगाया जाता है ना। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स, क्या क्या उसके टाइप्स एंड फॉर्म्स होते हैं। फिर बिजनेस में क्या क्या चीजें लगती हैं, जैसे बैंकिंग, बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। मतलब जो कुछ आप बिजनेस से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, वो सब बिजनेस स्टडीज देता है, वो सब बिजनेस। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स बताता है कि भैया ऐसा है, एक सिंपल भाषा में बताऊं तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि हम लोग, है ना, व्हाई डू वी वर्क, हम काम क्यों करते हैं। हम काम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि भैया लिविंग है, जीना है, खाना पीने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो व्हाट मेक्स अस टू वर्क। फिर एक इसके अंदर चीजें हम पढ़ते हैं कि हर के जीवन के अंदर 2 चीज होती है। एक उसके पास साधन, रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? टाइम, मनी, और फिर उसकी नीड्स होती है। तो वो अपनी रिसोर्सेज से नीड्स कैसे फुलफिल करता है। सबके पास 24 घंटे हैं,
रतन टाटा के पास 24 घंटे हैं, धीरू भाई मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे, नरेंद्र मोदी के पास 24 घंटे, प्रमोद डालमिया के पास 24 घंटे, आराध्या के पास 24 घंटे, मिष्टी के पास 24 घंटे। तो हम अपने 24 आवर्स को कैसे यूज करते हैं जिससे कि हम बेस्ट टाइम का यूज कर सके, बेस्ट यूज, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स। और ये सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। फिर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है? अकाउंटेंसी के अंदर हम, पता है, नोट ही गिनते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। भैया नुकसान हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब हम यही सब हिसाब किताब करते हैं, नफा नुकसान। धंधा कैसा चल रहा है ये बता, तो धंधा कैसा चल रहा है वो अकाउंट्स बताएगा। कोई भी बिजनेस बिना अकाउंट्स के चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अकाउंट्स से ही मालूम पड़ेगा कि धंधा कैसा चल रहा है, और उससे आप लोगों को पैसा दोगे, तनख्वाहें दोगे स्टाफ को, है ना, खर्चे चलेंगे, आपका खर्चा चलेगा, लोगों का खर्चा चलेगा, जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें आएंगी। तो भाई अकाउंटेंसी जो है सब कुछ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को लिखता है। मैंने जो आपको वीडियो का लिंक भेजा है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि अकाउंटेंसी है क्या। और आराध्या तुम्हारा सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज लिंक्ड टू, इज सिमिलर टू बिजनेस स्टडीज। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो आप एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज में दोनों में पढ़ोगे। और सब्जेक्ट 2 और 50% पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 150, 100 और 50%, 200% नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 150% पढ़ना पड़ेगा। और मिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? तो मेरा मैथ्स है। अच्छा, मैथ्स तो तुम्हारा भैया पहले से दोस्ती तुम्हारी उससे, तो मैं तो क्या, तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो उसको। तो ठीक है, तो अपना अपना जो है शौक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेन सब्जेक्ट का मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब इसके पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि अब आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है और सब चीजें प्लान करनी है। तो आपका जो कॉमर्स के सब्जेक्ट का टाइम, मतलब इन 3 सब्जेक्ट्स में जो आप अपना टाइम लगाने वाले हो, इन 3 सब्जेक्ट्स में, बाकी इसमें मैंने मैथ्स इंग्लिश नहीं जोड़ी हुई है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं जोड़ा। इन 3 सब्जेक्ट का जो आपका टाइम है, उसके अंदर मेरा ये मानना है कि 50% टाइम तो आपका अकाउंट्स ही ले लेगा। लालची है, आपका टाइम खींचना जानता है अकाउंट्स। फिर आप बात करोगे कि इकोनॉमिक्स will take at least 30 to 35% of your time. तो बेचारा बिजनेस स्टडीज के पास तो 15-20% मिलता है। तो बिजनेस स्टडीज ना आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। बोला बेचारा ऐसी जो आई है आराध्या, परेशान होके आई है अकाउंटेंसी से, इकोनॉमिक्स से, तो कम से कम मैं तो उसको आराम दे दूं। तो बिजनेस स्टडीज आपके लिए थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है सबसे, और कुछ इसको इजी गोइंग मतलब ये जैसे हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ने के हिसाब से, बस मैं पॉइंट्स वगैरह याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी। इकोनॉमिक्स टेक्निकल है, इसको समझने में कहीं कहीं तकलीफ आ जाती है। कभी कभी इकोनॉमिक्स जो है अकाउंट्स का टाइम भी खींच लेगा, हो सकता है कभी कभी 40% 45% टाइम भी ले ले। पूरे साल भर नहीं, साल भर का एवरेज तो 30-35 का आएगा, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ज्यादा टाइम ले सकते हैं। और नॉर्मली मोटे तौर पे 50% टाइम लेगा। कभी कभी ये जो है बहुत ज्यादा बदमाशी करके 60-65% भी टाइम ले सकता है, बट पूरे साल का अगर हम एवरेज देखें तो 50% तो मिनिमम लेगा ही लेगा, 60% भी ले सकता है। तो दिस इज हाउ द टाइम एलोकेशन इज बिटवीन दीज सब्जेक्ट्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स में ऐसा है। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई ऐसा किया जाए कि अकाउंट्स तो सब्जेक्ट, अच्छा अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये तो मैंने आपको 11th की बात बताई, व्हाट अबाउट 12th? अरे 11th तो फाउंडेशन है ना, हाँ है, फिर 12th की बात भी बताओ। अच्छा 12th की बात भी बता देते। 12th में क्या होगा? 12th में भी यही सब होगा।
ट्वेल्थ में भी आपको अकाउंटेंसी आप पढ़ोगे, ठीक है। ट्वेल्थ में भी आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, ट्वेल्थ में भी आप इको पढ़ोगे। बट थोड़ा सा फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि जब आप ट्वेल्थ में करोगे ये सब चीजें, तो आपने जो 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा है उसका 12th से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इतना। ये 11th का बिजनेस स्टडीज अलग है और 12th का बिजनेस स्टडीज अलग है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसी ढंग से ये जो डायरेक्ट कनेक्शन वाला जो हिसाब किताब है, ये कहानी जैसे बीएस में नहीं है, यही कहानी आपकी इकोनॉमिक्स में भी है। 11 का इकोनॉमिक्स और 12 का इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मतलब 11 का इकोनॉमिक्स अलग जा रहा है, 12 का इकोनॉमिक्स, ये मैं कह रहा हूं 100% ऐसा नहीं है, मतलब 10 से 20% तक कनेक्टेड है। 10% नहीं, मान लो 20% ज्यादा हो गया, 10% तक कनेक्टेड है, नहीं तो मैक्सिमम 20% ज्यादा। तो ये 10% तक ये भी आप, मतलब आपके 11th के पढ़ी चीजें थोड़ी बहुत, वो कहा जी यहाँ आपने कोई टर्म पढ़ा है, वो टर्म 12th में आएगा तो आप उसका मतलब समझ जाओगे क्योंकि आपने 11th में पढ़ रखा है। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा, लेकिन अकाउंट्स की कहानी अलग है। अकाउंट्स के अंदर 11 से आप 12th में जाते हो, मतलब आपने जो कुछ 11th में पढ़ा वो सब कुछ 12th में काम आने वाला है। तो जो 12th में बोर्ड एग्जाम आएंगे, आप बोलोगे साहब बोर्ड के अंदर तो मेरे को 96% लाना है, मान लो एग्जाम, तो मैं आपको 12th में बोलूंगा मैडम आपने 11th में क्या किया था, तो सर 11th में ध्यान नहीं दिया था, 11th तो सर 11th होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मैडम ये 96 को उल्टा कर लो, आप इसको 69 कर लो, बस इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने 11th में ऐश की तो 12th में भी ऐश वो चलने दो आप। तो 11th की ऐश अकाउंटेंसी में 12th में भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो आप करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐश मत कीजिए, कीजिए, बट ये ध्यान रख के कि वो ज्यादा नहीं हो जाए कि भैया 12th में आप कहें कि सर ये तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आप जो कुछ 11th में अकाउंट्स में करने वाले हैं वो 12th में आपके काम आने वाला है। जब बच्चे मेरे पास 12th के कहते हैं कि सर 12th बोर्ड में मेरे को 90%, 99%, 100% लेकर आना है, साहब मुझे 100 में से 100 चाहिए सर, मजा आ जाएगा। अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है, लाओ। तो मैं उनको कहता हूँ बेटा 11th में कितने आए हैं, क्योंकि अगर 11th में नहीं आए तो 12th में नहीं आएंगे। 12th का जो रिजल्ट है वो 12th का अकाउंट्स का रिजल्ट 11th के रिजल्ट का 60% अफेक्ट 11th का 12th के रिजल्ट पे आता है। जो 12th का रिजल्ट है उसके ऊपर 11th के रिजल्ट का 60% अफेक्ट होता है। और जिन बच्चों ने 11th में अच्छा कर लिया वो बच्चे जनरली 12th में अच्छा ही करते हैं। इसलिए मैं वापस उसी बात पे आता हूं कि जब आप कॉमर्स स्टार्ट करते हैं 11th में, तो आप ही ड्राइवर हैं अपनी गाड़ी के, आप ही पायलट हैं अपने प्लेन के, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप उसको जितने अच्छे से चलाओगे वो जिंदगी आपके आगे की उतनी अच्छी चल जाएगी। आप अगर 11th में कैजुअल हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, तो आपको 12th में या आगे दिक्कत आएगी ही। इसलिए आपको 11th को बहुत ध्यान से समझ के चलना है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया है कि आपको कैसे चीजों को करना है। और मेरा प्लान, आप लोगों से जो फोन पे बात हुई उसके हिसाब से हम अभी 12th 11 का आपका अकाउंट्स स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस लगती है। अब आप कहेंगे कि साहब हमारे स्कूल में तो स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो आप कैसे पढ़ाओगे, हमारे पास तो किताब भी नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो मैं ये कहूंगा कि मैं ही किताब हूं और मैं ही पढ़ाने वाला हूं।
तो जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आप किताब देख लेना कौन सी, सर कौन सी किताब लेंगे, अगर तो मैं कहूँगा कि ठीक है एनसीईआरटी ले लो। सर एनसीईआरटी क्यों? ये इसलिए कि ये फ्री है और ये ऑनलाइन मिल जाती है एनसीईआरटी की साइट से, तो अपन एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर लो, बस खत्म। मैं आपको बता दूंगा लिंक। अगर आपको बहुत शौक है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ना चालू कर दो, कोई इशू नहीं है। और बाकी मटेरियल पीडीएफ फाइल दूसरी किताबों के मैं आपको दे दूंगा, और है ना, वो आपको, तो अभी आपको बुक की चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी जब खुल जाए आपके शहर में, लॉकडाउन अगर लगा हुआ है या मार्केट जा सके जब ठीक हो, तब जो किताब आपका स्कूल बोले वो किताब आप ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको शीट्स दूंगा, असाइनमेंट शीट दूंगा पीडीएफ में, आपको व्हाट्सएप से भेजूंगा। आप उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप उनके बेसिस पे पढ़ेंगे और हम पढ़ लेंगे। मतलब ये है सीधी सी बात। ये लिंक है जूम, मैं यूज करता हूँ प्लेटफॉर्म, मुझे कन्वीनियंट है, और ये लिंक मैंने आपको भेजा है, यही लिंक से आपको पढ़ना है। जो टाइम हम डिसाइड कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी क्लास होंगी, ठीक है। तो ये है, आप पूछिए, आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क। ठीक है, आराध्या कुछ पूछना चाह रही हो? नो सर, क्लियर। क्लियर है? अरे वाह, ओके। मिस्टी हाँ सर, कोई एनीथिंग? डाउट नहीं है। नहीं है अच्छा, सर। मिस्टी को भी नहीं है, तो दैट इज फाइन। तो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मली टीचिंग, ठीक है। और आपको मैंने आज जो है थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना बचपन में एक खिलौना होता है चाबी भर दो हाँ। तो मैंने इसे चाबी भरी है कि मैंने अपना काम आसान कर लिया, कि आप अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो आप अच्छा पढ़ाई करेंगे। तो मेरे को मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको पढ़ाने के लिए। तो पढ़ना तो देखिए आपको है। अच्छा, एक दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, जब हम ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, ऑनलाइन क्लास के अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कैसे? मतलब आप से स्टूडेंट एंड टीचर भी, नॉर्मली हम क्या मानते हैं, टीचर को बोलना है, उसी का काम है ना बोलने का, तो हम तो बोलने वाला काम ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी बोलना। कैसे? कोई डाउट आए बिल्कुल पूछिए कि सर ये समझ में नहीं आया, ये डाउट है। आप अपने दिमाग में उसको बैठा के मत रखिए। अगर आपको मैं एक चीज कहता हूं कि आप अगर अपने दिमाग में डाउट्स रखेंगे और वो क्लियर नहीं करेंगे तो वो क्लियर नहीं होंगे। आप उनको क्लियर करते जाइए तो आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे पढ़ने में। और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कम्युनिकेशन, आप व्हाट्सएप है हम लोग, बहुत अच्छी बात है, व्हाट्सएप पे हम बातचीत कर रहे हैं, जानेंगे, ठीक है। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे मैं आपको यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूंगा। एक आध कोई छूट जाए तो ठीक है, नहीं तो 99% तो यूट्यूब पे रहेंगे। इससे क्या होगा, आप कभी लिंक का कोई फेलियर हो जाए, नेटवर्क का कोई इशू हो जाए, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, आप दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हैं बाय ऑन यूट्यूब, वो आपका आराम रहेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा कभी भी डाउट आए तो डेफिनेटली आप कॉल तो मुझे कर ही सकते हैं। अब आप बोलेंगे कॉल अभी करें कि नहीं करें, क्लास में है कि नहीं है, तो भैया ये आपको नहीं सोचना है कि मैं क्लास में हूं कि नहीं हूं, आप कॉल कर दीजिए। मैं क्लास में हूं तो मैं नहीं उठाऊंगा, खत्म बात, तो मैं कॉल देख के आपको कॉल बैक कर लूंगा। आप उस चीज की चिंता मत कीजिए, आप कर दीजिए, आपको लगता है कभी कभी भी डाउट आए तो आप पूछिए। दूसरी चीज, ऑनलाइन का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि मैंने अभी मान लीजिए आपकी आज 11:30 10:30 बजे क्लास ली थी, 10:30, ठीक है। मैंने आपकी 10:30 क्लास ली और मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया, कुछ होमवर्क दिया करने के लिए, और आप वो करने शाम को बैठे 4 बजे, आपको कोई डाउट आया, दिक्कत आ रही है, आपने मुझे मैसेज किया, या आपने मुझे मैसेज किया या जो भी है व्हाट्सएप किया, या आपने मुझे कॉल किया मान लीजिए, ठीक है, मैसेज, मैंने वो देखा और मैंने कहा ऐसा करते बेटा, मैं 6 बजे फ्री हूं तो 6 बजे ऑनलाइन आ जाओ,
तो भैया सुबह तो अपन मिले ही थे ना, हम शाम को भी मिल सकते हैं, कितना आराम है। और अगर फिजिकली क्लास होती, ऑफलाइन क्लास होती तो सर शाम को भी आना है सर, शाम को सर आधा घंटा लगता है सर आने में, सर थोड़ा सा दिक्कत है। ऑनलाइन के अंदर करना क्या है, बैठे बैठे गुप से गुप, इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। मुझे याद आ रहा है हमने लास्ट ईयर क्या किया था, बच्चों की सुबह स्कूल होती थी 9 बजे ऑनलाइन, तो वो ऐसा कहते थे वो 8 से 8:50 तक, हम 8:55 तक हमने क्लास ली सुबह। और मतलब देखिए ना कितना अच्छा है ऑनलाइन में, 5 मिनट में घर से स्कूल, ठीक है, और स्कूल से वापस घर, ठीक है, और स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से कोचिंग, इसमें फ्यू सेकेंड्स। तो आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताइए, मैं आपको तुरंत सॉल्व करूंगा, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी। तो अगर हमें दिन में 2-3 बार भी मिलने की जरूरत है, डिस्कस करने की, तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, दिक्कत आएगी। अकाउंट्स की अंग्रेजी भी अलग है, जो आपने अंग्रेजी पढ़ी ना वो सब भूल जाएंगे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है ना, वो अलग है। तो आप जो है दिक्कत आएगी, तो दिक्कत के लिए मुझे आपको अकाउंट्स के अंदर धीरे धीरे कंफर्टेबल करना पड़ेगा, और आपको कंफर्टेबल करने के लिए मुझे आपको 24/7 बोलना पड़ेगा कि आई एम अवेलेबल 24/7। फिर आपको लगेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, आप बोले अरे यार इससे ज्यादा तो मुझे आता है ना, ये क्या पढ़ाएगा मेरे को, मुझे आता है ज्यादा, तो आप ऐसा हो जाएगा, तो वो कोई बात ही नहीं, मुझे अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसा इस चीज को करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय मोड ऑफ टीचिंग वुड बी। और असाइनमेंट दूंगा तो असाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, भले एक आध दिन कम ज्यादा लगे, बट यू विल हैव टू डू इट। और बताइए, और कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो पूछिए मेरे से। दूसरी चीज टाइम का भी बताइए, टाइम जो अपन ने मॉर्निंग का रखा है, टाइम सबको सुटेबल है, किसके अंदर आप कोई चेंज चाहते हो वो बता। अभी तो जब तक स्कूल नहीं है तब तक ये टाइम ठीक है। बस ठीक है, बस हाँ, तब तक स्कूल नहीं तभी तक, बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली। मिस्टी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? नो सर, ठीक है टाइम। टाइम भी ठीक है, और कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में? नो सर। ठीक है, तो दैट्स फाइन देन आराध्या एंड मिस्टी, टुमारो 10:30, ठीक है, विद द सेम लिंक वी आर गोइंग टू मीट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा, और उस ग्रुप में मैं कोई असाइनमेंट डालूंगा, तो असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आप उसको करिए, जो भी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। इज दैट फाइन? यस सर। ओके फाइन।